तो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को योर स्टडी क्लासेज में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत ही कुछ खास होने वाला है। देख सकते हैं कि आज की इस वीडियो में एक महाभारत बैच आया है, ठीक है। और इस महाभारत बैच ही इस बैच को क्यों रखा गया है नाम, क्योंकि इस महाभारत बैच के अंदर क्लास 10th के गणित का जितना भी आपके चैप्टर है उन सभी चैप्टरों के महत्वपूर्ण सवालों को इस महाभारत बैच के अंदर डाला जाएगा। जो भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2024 में आएगा और बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है, तो इसीलिए इस बैच का नाम महाभारत बैच रखा गया है। और इस महाभारत बैच के अंदर उन सभी प्रश्नों को डाला जाएगा जो भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में जो आपका क्लास 10th का जो आपका चैप्टर है गणित का निर्देशांक ज्यामिति, उसी चैप्टर को आज की इस वीडियो में बहुविकल्पी प्रश्न और 2 से 4 प्रश्न लघु उत्तरी का होगा, ठीक है। तो निर्देशांक ज्यामिति के जितना भी वीडियो होगी वो पार्ट 1 या पार्ट 2 करके इस चैनल पर चढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं निर्देशांक ज्यामिति को जाने से पहले, उन सभी सवालों को करने से पहले 3 से 4 ऐसे सूत्र है जो आप उस सूत्र को अगर नहीं याद करते हैं तो वो आपका सवाल नहीं बनेगा। तो चलिए उस सूत्र को देख लेते हैं। सूत्र देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है कि दो बिंदु P है, दो बिंदु आपका P और Q है, ठीक है। दोनों बिंदुओं का निर्देशांक क्या है, x1 और y1 है, x2 और y2 है, ठीक है। और इन दोनों बिंदुओं का दो बिंदु दे दिया जाएगा और दोनों बिंदुओं की जब बीच की दूरी पूछेगा तब आप कौन सा सूत्र लगाएंगे। तो D इजकल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर में x2 माइनस x1 का वर्ग और प्लस में y2 माइनस y1 का वर्ग होता है। इस सूत्र को आप याद कर लीजिए, ठीक है। इस सूत्र को याद कर लीजिए। जो अब दो आपको बिंदु दे दिया जाएगा, ठीक है, और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने की कहेगा तब आप कौन सा सूत्र लगाएंगे। तो D इजकल टू अंडर रूट के अंदर में x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस में y2 माइनस y1 का वर्ग, इसका आप फार्मूला इस फार्मूले को लगा देंगे, ठीक है। अब आगे देख सकते हैं इसमें आपका जब 2 नंबर सूत्र क्या है कि दो बिंदु A और B है, ठीक है। दो आपका बिंदु A और B है। जो बिंदु A है इसका निर्देशांक x1 और y1 है और बिंदु B का निर्देशांक x2 और y2 है, ठीक है। तो दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को M1 संबंधे M2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजन करने वाले बिंदु P है जिनके निर्देशांक x और y है, ठीक है। तो के निर्देशांक क्या हो सकते हैं, x और y के स्थान पर क्या हो सकता है, बिंदु आपको वही बताना है, बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है। तो अब आप कौन सा सूत्र लगाएंगे, x का जब आपको x निकालना होगा तो x इजकल टू होता है m1 x2 प्लस में m2 x1 अपान में होता है m1 प्लस m2, क्या होता है m1 x2 प्लस में m2 x1 अपान में m1 प्लस m2, ठीक है। बिंदु P में जो आपका निर्देशांक x है उसका निकल गया, अब y को निकलना है। तो y का फार्मूला क्या होता है m1 y2 प्लस में m2 y1, ठीक है, m2 y1 और अपान में m1 प्लस m2। सिर्फ x और y में क्या है, जहाँ x में निकालेंगे तो x2 x1 रखेंगे और y में निकालेंगे तो y2 y1 रखेंगे, ठीक है। यही इन दोनों में अंतर है। अब 3 नंबर सूत्र देख सकते हैं, कह रहा है कि बिंदुओं A x1 y1 इसके निर्देशांक है और बिंदु B x2 y2 इसके निर्देशांक को जोड़ने वाले रेखाखंड AB के मध्य बिंदु का निर्देशांक जब पूछेगा, जब दो बिंदु दे दिया जाएगा, ठीक है, और उनको जोड़ने वाले रेखाखंड AB के मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछेगा तब आप कौन सा सूत्र लगाएंगे। तो x इजकल टू x1 प्लस x2 अपान में 2 और y इजकल टू y1 प्लस y2 अपान में 2, ये आपको सूत्र लगाना है, ठीक है। जब दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछेगा तब कौन सा सूत्र लगाएंगे, x1 प्लस x2 अपान 2 y1 प्लस y2 अपान 2। और जब दो बिंदु दे दिया जाएगा और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र पूछेगा तब आप कौन सा सूत्र लगाएंगे। तो अंडर रूट के अंदर में x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस में y2 माइनस y1 का वर्ग, इस सूत्र को आप लगाएंगे, ठीक है। अब इसी में आगे देख सकते हैं कि दो बिंदु दे दिया जाएगा, ठीक है, और दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले जो रेखाखंड होगा, दो बिंदु A और B है, ठीक है। आपका जो ये रेखाखंड का बिंदु है A और ये B है, ठीक है। इन्हीं दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले ये रेखा जो है AB, इन्हीं को M1 संबंध M2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजन करने वाले बिंदु आपको P x, y1 है तो इसके निर्देशांक क्या होंगे। तब आप कौन सा सूत्र लगाएंगे,
तो x इजकल टू m1x2 प्लस में m2x1 अपान में m1 प्लस m2 और y इजकल टू क्या हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 और अपान में m1 प्लस m2। तो सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो -1,3 और 5,2 के बीच की दूरी, हमें दो बिंदु दे दिया गया है और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है, ठीक है। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आप जानते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, d इजकल टू क्या होता है, तो अंडर रूट के अंदर में x2 माइनस x1 का वर्ग, ठीक है, और क्या होता है बीच में प्लस के चिन्ह होता है और y2 माइनस y1 का वर्ग, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। इसी फार्मूला को आपको रखना है, ठीक है। तो इसको आप x1 मान लीजिए और ये आपका y1 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप x2 कर लीजिए, आपका y2 हो जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं कि d इजकल टू कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट के अंदर में क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर में x2 इजकल टू 5 है और x1 माइनस है, तो 5 या माइनस से, यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 5 है कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और 6 का वर्ग 36 और बीच में प्लस है तो प्लस कर दीजिए, y2 माइनस y1, y2 2 है और इस 2 में -3 करेंगे तो -1 का वर्ग 1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो d इजकल टू कितना हो जाएगा, तो 37 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 37, अंडर रूट में 37 इकाई हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा देख सकते हैं इस विकल्प में 20 सत्य हो जाएगा, यानी अंडर रूट में 37 इकाई, ठीक है, अंडर रूट में 37 इकाई इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कि बिंदु a -4, 0 और बिंदु b जो है 4, 0 है और बिंदु c जो है 0, 3 है, एक त्रिभुज के शीर्ष है। जो बिंदु a b c है ये एक त्रिभुज के शीर्ष है, तो वह त्रिभुज कैसा होगा, जब इसको हल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है या समद्विबाहु त्रिभुज है या विषमबाहु त्रिभुज है या समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इस त्रिभुज को जब हल करेंगे तभी पता चलेगा। तो इसको कैसे हल करना है देख सकते हैं, कह रहा है कि बिंदु है, सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक त्रिभुज बना लीजिए, ये आपका एक त्रिभुज है, त्रिभुज, इसको नाम रख दीजिए a b और c, ठीक है। इस त्रिभुज का नाम ABC है और देख सकते हैं इसका निर्देशांक दिया गया है, एक का निर्देशांक कितना है -4, 0 है, तो यहाँ पर लिख लीजिए -4 कामा में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि b के 4, 0 है, b का निर्देशांक कितना है 4, 0 और c का निर्देशांक कितना है 0, 3 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 0, 3 लिख लेंगे। अब कह रहा है कि इस त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा, तो इसको हल करना है। तो इस त्रिभुज को कैसे हल करेंगे, आप सब जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी a और b, ये दो बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिए एक बार b से c, इस दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालिए, एक बार c से a, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिए, ठीक है। तो इस प्रकार निकालेंगे तब इस त्रिभुज को पता चल जाएगा कि ये त्रिभुज है तो कौन सा त्रिभुज है, ठीक है। तो एक बार a से b के बीच की दूरी ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर a से b के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। आप सब सूत्र इसका जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र अंडर रूट में होता है x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस में y2 माइनस y1 का वर्ग होता है, ठीक है। तो ये आपका x1 और ये आपका y1 हो जाएगा, ये आपका x2, ये आपका y2 हो जाएगा, ठीक है। तो x2 में ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो ये 4 माइनस पहले से है, माइनस माइनस प्लस यानी 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए 8 और y2 है ना, तो 0 में 0 जगह 0 यानी 8 का वर्ग कर दीजिए यहाँ पर और प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है, यहाँ पर देख सकते हैं y2 की बात हो रही है और प्लस में y2 माइनस y1 का वर्ग, तो y2 0 है और y1 0 है, तो 0 का वर्ग 0 हो जाएगा, ठीक है। तो AB इजकल टू कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट में 8 का पहाड़ा कितना 64, 8 का वर्ग 64 हो जाएगा, ठीक है। तो अंडर रूट में 64, ठीक है, एक हमें बाहर निकाल जाएगा, तो AB इजकल टू कितना हो जाएगा 8 इकाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 इकाई हो जाएगा। A से B की दूरी क्या हो जाएगा 8 इकाई, ठीक है। अब एक बार B से C की दूरी ज्ञात कर लीजिए, एक बार क्या ज्ञात कर लीजिए B से C की दूरी, अब B से C के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे B से C इजकल टू दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो इस ये हो जाएगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2। तो x2 इसमें से जब इसको घटाएंगे तो -4 का वर्ग कितना होता है 16, यानी -4 का वर्ग करेंगे 16 ही हो जाएगा, प्लस है तो प्लस कर दीजिए y2 माइनस y1, यहाँ पर y2 3 है, यहाँ पर 0 है, तो 3 में 0 जगह 3 ही हो जाएगा, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 16 9 25 अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। 25 की इसका वर्गमूल है 5 का, ठीक है।
अब यहाँ पर देख सकते हैं एक बार सी से ए की दूरी ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, सी से ए लिखिए, ए से सी लिखिए, कोई भी बात में अंतर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ए से सी, तो ये होगा x1, ये होगा x2, ये होगा y1, ये होगा y2। ठीक है, तो -4 में 0 हो जाएगा -4। आज -4 का वर्ग कितना होता है, तो 16 होता है। तो अंडर रूट के अंदर में 16 हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर देख सकते हैं 0 में 3 जाएगा -3, -3 का वर्ग कितना होता है, तो 9 हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कितना हो जाएगा, 16 9 25। आपका अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 5, 25 जो है 5 का वर्गमूल है। ये भी 5 का, ये भी 5 का। आप देख सकते हैं कि तीनों बिंदुओं, ये एक बार ए से बी की दूरी निकाले, एक बार बी से सी और एक बार सी से ए की दूरी। ठीक है, तो ए से बी की दूरी देख सकते हैं यहाँ पर 8 इकाई है, बी से सी की दूरी यहाँ पर 5 इकाई है, और ए से सी की दूरी यहाँ पर 5 इकाई है। आप कह सकते हैं कि जो आपका ए बी है और ए सी है, इन दोनों ये जो आपकी दूरियां है बराबर है। ये भी 5 इकाई है और ये भी 5, ये दोनों जब दूरी बराबर है, जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो वो आपका त्रिभुज कौन सा त्रिभुज कहलाता है, तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समद्विबाहु हो जाएगा। कैसे, समद्विबाहु का मतलब सम मतलब बराबर होता है, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा। जब दो भुजा बराबर हो जाए उसी त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इस त्रिभुज में देख सकते हैं कि जो BC और AC दोनों भुजाएं बराबर है, इसलिए यह त्रिभुज जो होगा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब आगे देख सकते हैं, ये आपका प्रश्न क्या कर रहा है कि बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी होगी, y अक्ष से दूरी होगी। सबसे पहले आप एक निर्देशांक बनाइए। ठीक है, यहाँ पर हमने निर्देशांक बना, चतुर्थांश बना लेते हैं। ये आपका चतुर्थांश, ये आपका x है, ये आपका x1 है। ठीक है, ये आपका y है और ये आपका y1 है। ठीक है, ये आपका चतुर्थांश है। ठीक, इसमें क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि y अक्ष दूरी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो आपका निर्देशांक में जो पहला है ये आपका x है और ये आपका y है। ठीक है, तो जो x अक्ष पर दूरी चली गई है वो 3 और y अक्ष पर जो दूरी चली गई है 4, और दोनों प्लस है। ठीक है, दोनों प्लस है, इसलिए जो दूरियां होगी ये x अक्ष पर 3 चली गई थी, तो मान लीजिए यहाँ पर 3 है, तो इसी x अक्ष पर कहेंगे कि x डैश पर क्यों नहीं, तो इधर जो दूरियां होती है निगेटिव होती है और इधर पॉजिटिव, इसलिए जो 3 होगा पॉजिटिव इधर ही रखा जाएगा, और y ये आपका पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव है तो इधर ही दूरी रखिए। तो x अक्ष पर 3, यहाँ पर देख सकते हैं x अक्ष पर 3 है और y अक्ष पर 4 है, तो y अक्ष पर यहाँ पर 4 रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर 4 रख लीजिए। ठीक है, अब इन दोनों को मिला दीजिए। जब इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर एक बिंदु हो जाएगा। मान लीजिए ये बिंदु आपका P है, ये बिंदु आपका P है, तो इसी बिंदु को कह रहे हैं तो y अक्ष दूरी क्या होगी, y अक्ष दूरी क्या होगी, तो यहाँ से आपको दूरी पूछ रहा है। ठीक है, ये आपका y अक्ष है, क्या है, ये आपका y अक्ष है। और देख सकते हैं ये मान लीजिए ये y अक्ष है, यानी यही तो y अक्ष है, ये y कर लीजिए, ये x है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 3 है, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो y अक्ष की दूरी कितना हो जाएगा, तो 3 इकाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न में देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 इकाई विकल्प में है, तो इसका राइट आंसर जो होगा 3 इकाई हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न इसमें देख सकते हैं, ये प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि बिंदुओं -2,6 और -2,10 है। ठीक है, को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो इसका सूत्र मैंने बताया कि दो बिंदु दे दिया जाएगा और दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा जाए तो मध्य बिंदु का निर्देशांक = में होता है x1 प्लस में x2 और अपान में 2 होता है। ठीक है, ये x = y, x का निर्देशांक, और यहाँ पर y हो जाएगा, y = कितना हो जाएगा, तो y1 प्लस y2 अपान में 2 हो जाएगा। यही आपका फार्मूला होता है, इसी फार्मूला को आपको रखना है। ठीक है, तो दो बिंदु दिया गया, ये आपका क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2 हो जाएगा। ठीक है, तो x1 और x2 को जोड़ दीजिए तो -2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो यहाँ पर -4 और बट्टा में 2 हो जाएगा, ये भाग दे कट जाएगा -2। ठीक है, और देख सकते हैं y का निर्देशांक कितना हो जाएगा, y1 y3, दोनों को जोड़ेंगे तो 10 और 16, और 16 में 2 से भाग दे देंगे यानी 8 हो जाएगा। तो जो x का निर्देशांक x -2 और y = 8 हो जाएगा, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, -2,8 इस विकल्प में देख सकते हैं या इसी नंबर पर है -2,8, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा -2,8 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख सकते हैं, इसमें ये आपका प्रश्न कह रहा है कि बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी है
बिंदु 3,4 के मूल बिंदु से दूरी है, तो हमें एक बिंदु पता है, ठीक है, और एक बिंदु और पता होगा, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे थे। तो मूल बिंदु का रहा है ना, तो मूल बिंदु क्या होता है, 0,0 होता है। मूल बिंदु जब भी कभी पूछेगा तो मूल बिंदु होता है 0,0। मूल बिंदु का मतलब 0,0 का मतलब x जो है ये आपका 0 है और y आपका जो है 0 है, ठीक है। तो मूल बिंदु हो जाएगा 0,0 और एक निर्देशांक 3,4 है, ठीक है। तो दोनों बिंदु पता है, तो दोनों बिंदु के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, तो x2 - x1 का वर्ग और y2 - y1 का वर्ग। तो 3 में 0 जगह 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और 4 में 0 का 4 का वर्ग 16 हो जाएगा और बीच में प्लस होता है, ठीक है, और अंडर रूट में होता है, ठीक है। 16 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा अंडर रूट में, तो इसका वर्गमूल 5 होता है। तो देख सकते हैं इस विकल्प में 5 यहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख सकते हैं, इसमें कह रहा है कि दिए गए चित्र में बिंदु P के निर्देशांक होंगे। दिए गए चित्र में बिंदु P के निर्देशांक होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं यही बिंदु है, ये बिंदु आपका P है, इसी का निर्देशांक हमें पूछ रहा है, ठीक है। तो आपका इस चित्र में ध्यान से देखना है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि जो आपका y डैश इस पर अक्ष पर 1 2 है और यहाँ पर 1 2 3 दूरियां है, ठीक है। इस पर 3 दूरी चल गई है और इस पर 2 दूरी, ठीक है। तो हमें पूछ रहा है कि P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे। तो x अक्ष पर कितना चला गया है, 3 है, और y अक्ष पर कितना, 2। अब इसमें यही ध्यान देना है कि x अक्ष पर ये मूल बिंदु से इधर सभी दूरियां धनात्मक में और इधर सभी दूरियां निगेटिव, और ऊपर की ओर दूरी धनात्मक और नीचे की ओर दूरी ऋणात्मक, ठीक है। तो ये x अक्ष के इधर दूरी आए तो क्या हो जाएगा, जो ये दूरी हो जाएगी -3 में हो जाएगी, क्या हो जाएगी -3, और ये आपका ये भी -2 हो जाएगा, ठीक है। तो -2 -3 -2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें देख सकते हैं कि 3,2 जब रखेंगे तो इसका राइट आंसर नहीं होता, गलत हो जाता, क्योंकि ये इधर है यानी निगेटिव में, ये भी है निगेटिव में इधर है, इसीलिए इसका राइट आंसर -3,2 हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा -3,2। अब आगे देख सकते हैं, इसमें ये आपका प्रश्न क्या कर रहा है कि y का मान ज्ञात कीजिए। y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी हमें दे दिया है 10 मात्रक है। y को हमको देख सकते हैं कि जो आपका बिंदु P और Q है, दो बिंदु हमें है, और जो बिंदु आपका Q है इसमें जो 10 है और y यहाँ पर y दे दिया, ये इसी पर आपको कौन सा अंक रखे ताकि इसका दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 10 मात्रक आ जाए, ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का आप सूत्र जानते हैं, तो इसी सूत्र पर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर PQ है ना, तो यहाँ पर PQ इक्वल टू में कर दीजिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट के अंदर में x2 - x1 का वर्ग और y2 - y1 का वर्ग। तो इसको मान लीजिए x1 और इसको मान लीजिए y1, इसको x2 और इसको y2 कर लीजिए। तो x2 - x1 का वर्ग, तो 10 में 2 जाएगा कितना, 8, 8 का वर्ग कितना होता है, तो 64 होता है, और प्लस कर दीजिए y2 - y1, ये आपका y2 इक्वल टू y -3, माइनस माइनस प्लस y प्लस 3 का वर्ग कर दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट में 64 और प्लस में y का वर्ग y स्क्वायर प्लस में 3 का 9 और प्लस में 2ab यानी 6y हो जाएगा, ठीक है। 6y PQ इक्वल टू अंडर रूट के अंदर में 64 प्लस y स्क्वायर प्लस में 4 और 6y। ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें पता है, PQ इक्वल टू पता है 10 दिया है, इसका दूरी कितना है 10 है, तो PQ के स्थान पर 10 रख दीजिए और इसको अंडर रूट के अंदर में 64 प्लस y स्क्वायर प्लस में कितना, ये आपका 9 है, 9 आप प्लस में 6y कर दीजिए, दोनों पक्षों को वर्ग कर दीजिए ताकि अंडर रूट हट जाए तो हमारा y का मान पता हो जाए। जब दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो ये आपका 100 हो जाएगा और ये अंडर रूट हट जाएगा, तो 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस में 6y हो जाएगा। और देख सकते हैं जब इस पक्ष में आएगा तो कितना हो जाएगा, 64, 100 में 64 गया, 10 में ये 6 हो जाएगा और ये 9 में 3 यानी 36 हो जाएगा, और इक्वल टू में y स्क्वायर, और ये भी 9 है ना, इस पक्ष में आएगा 9 यहाँ पर कर दीजिए और यहाँ पर प्लस में 6y, ठीक है। तो y स्क्वायर प्लस में 6y इस पक्ष में आया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 36 में 9 गया कितना, 27, कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। 27 इस पक्ष में आ जाएगा माइनस इक्वल टू में 0। अब आपका एक द्विघात समीकरण बन गया है, ये आपका एक क्या बन गया है, द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे तब हमें x और y का मान पता हो जाएगा, ठीक है। तो 27 का ऐसा फैक्टर करो
ताकि गुणा करने से 27 और जोड़ने या घटाने से हमें 6 आ जाए। ठीक है, 3 9 27, ये 3 3 हो जाएगा, ये 3 1 में 3। ठीक है, तो देख सकते हैं कि तीसरे के 9 में जब 3 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, और 9 में 3 जो गुणा कर देंगे 27 हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर और एक कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा 9x और दूसरा हो जाएगा कितना हो जाएगा, माइनस में 3x हो जाएगा और माइनस में 27 इक्वल टू में 0। ठीक है, y कामन कर लेंगे, यहाँ पर y हो जाएगा y। ठीक है, तो y कामन करेंगे तो y प्लस 9 और माइनस कामन, माइनस यहाँ पर 3 कामन कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, तो माइनस 3 तो y हो जाएगा और प्लस में कितना हो जाएगा, ये माइनस कामन किए तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा यानी 9 हो जाएगा यहाँ पर भी। ठीक है, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन में हो जाएगा y माइनस 3 और एक क्वेश्चन में हो जाएगा y प्लस 9 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। ठीक है, और एक बार y माइनस 3 को 0 से तुलना करा दीजिए, एक बार y प्लस 9 को 0 से तुलना करा दीजिए। जब y माइनस 3 को 0 से तुलना कराएंगे तो y इक्वल टू 3 और इसको जब तुलना करेंगे तो y इक्वल टू माइनस 9। ठीक है, तो क्या पूछ रहा था, तो y का स्थान पर क्या होगा, तो y का स्थान पर क्या होगा, तो y का स्थान पर इसका राइट तो 3 कामा माइनस 9 इन दोनों को रख सकते हैं। ठीक है, 3 कामा माइनस 9, तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 कामा माइनस 9 कहाँ पर है, 3 कामा माइनस 9 यहाँ पर है, 3 कामा माइनस 9 इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्रश्न आपका लॉन्ग प्रश्न है, ये बहुविकल्पी प्रश्न नहीं है, उस चैप्टर का सारा बहुविकल्पी प्रश्न मैंने करा दिया। अब लॉन्ग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लॉन्ग प्रश्न कह रहा है कि बिंदुओं ए है और बी है, दो बिंदु है। ठीक है, ए का निर्देशांक 1,3 और बी का निर्देशांक -4,6 है। दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड दो संबंधे एक के अनुपात में अंतः विभक्त करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जब दो बिंदु दे दिया जाए और दोनों बिंदुओं के मिलाने वाले रेखाखंड को m1 संबंधी m2 के अनुपात में अंतः विभक्त किया जाए तो उस बिंदु का निर्देशांक, आप अभी मैंने बताया उसका सूत्र होता है कि x इक्वल टू क्या होता है, तो होता है m1 x2 प्लस में m2 x1 अपान में होता है m1 प्लस m2, ये आपका सूत्र है। और y इक्वल टू क्या होता है, तो y इक्वल टू m1 y2 प्लस में m2 y1 अपान में m1 प्लस m2, ये आपका फार्मूला होता है। इस फार्मूला को जब याद रखेंगे तो इसका राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू हो जाएगा m1 इक्वल टू कितना है, ये है m1, ये है m2, तो m1 इक्वल टू 2, तो यहाँ पर 2 रख दीजिए। और x2 इक्वल टू कितना है, यहाँ पर देख सकते हैं ये x1 है, ये x2 है, तो x इक्वल टू -4 है, यहाँ पर -4 कर देंगे। और प्लस में m2 इक्वल टू 1 है तो 1 कर दीजिए और गुणा कर दीजिए कितना से, x1 से, x1 इक्वल टू 1 है तो 1 से, और बट्टा में m1 प्लस m2 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर y इक्वल टू देख सकते हैं कि m1 इक्वल टू 2 है और y2 कितना है, y2 इक्वल टू इसमें देख सकते हैं कि कितना है, तो 6 है, 6 से गुणा कर दीजिए। और प्लस में m2 इक्वल टू 1 है और y1 कितना है, m2 y1 3 है, तो यहाँ पर 3 से गुणा कर दीजिए और बट्टा में 2 प्लस 1 यानी 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हल कर दीजिए तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 -8 और 1 हो जाएगा, -8 में गया -7 बट्टा 3 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा y इक्वल टू, तो 6 दूनी 12 और 3 15 बटा 3 यानी ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस बिंदु का निर्देशांक यानी x, y होता है किसी भी बिंदु का निर्देशांक x, y यानी x के स्थान पर -7 बटा 3 और y का स्थान पर हो जाएगा 5, तो इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा -7,3 होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा -7,3 हो जाएगा। अब 2 नंबर प्रश्न देख सकते, कह रहे क्या बिंदु a, b और c है। हमें 3 बिंदु दे दिया है जिनके निर्देशांक 3,2 -2, -1 और 2,3 है। ठीक है, तीनों बिंदु के निर्देशांक हमें पता है, एक त्रिभुज बनाते हैं। जो ये 3 बिंदु है, ये तीनों बिंदु मिलकर एक त्रिभुज बनाते हैं। यदि हाँ तो इस प्रकार बने त्रिभुज का प्रकार ज्ञात कीजिए। मतलब बताना है कि ये जो तीनों बिंदु मिलते हैं तो एक त्रिभुज बनाते हैं। यदि ये त्रिभुज बनाते हैं तो कैसा त्रिभुज बनाते हैं, यही हमको बताना है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, एक त्रिभुज बना लेंगे और इसको नाम रख कर दीजिए ए, बी और सी। ठीक है, ए का निर्देशांक है 3,2, 3,2 कर दीजिए और बी का निर्देशांक -2, -3 है, -2, -3 और सी का निर्देशांक 2,3 है। ठीक है,
और कह रहा है कि इस त्रिभुज को पता करने के लिए इस त्रिभुज को हल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ए से बी की दूरी ज्ञात कर लीजिए, एक बार बी से सी की दूरी और एक बार ए से सी की दूरी। ठीक है, तो सबसे पहले ए से बी की दूरी ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र जानते हैं, x2 माइनस x1 का वर्ग और क्या होता है y2 माइनस y1 का वर्ग होता है। ठीक है, इस बीच में प्लस का चिन्ह होता है। तो अंडर रूट के अंदर में x2 माइनस x1, यहाँ पर ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा। तो -2 में -3 करेंगे, -2 -3 -5 का वर्ग 25 और प्लस में यहाँ पर देख सकते हैं y2 माइनस y1 यानी -3 में -2 घटाएंगे, -5 का वर्ग 25। अंडर रूट के अंदर में कितना हो जाएगा 50 मात्रक यानी इकाई हो जाएगा। ठीक है, ए से बी की दूरी पता है। अब हमें बी से सी की दूरी पता करना होगा। ठीक है, तो बी से सी की दूरी एक बार ज्ञात कर लीजिए। अंडर रूट के अंदर में x2 माइनस x1 का वर्ग, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2। तो 2 में इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, 2 2 4 का वर्ग 16 और बीच में होता है प्लस, y2 माइनस y1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये y2 हो जाएगा y1, तो 3 में ये जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 3 6 का वर्ग 36, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा। तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा 6 6 12 हो जाएगा, 3 1 4 1 हासिल 5 यानी 52 इकाई हो जाएगा मात्रक इसका। ठीक है, अब एक बार ए से सी की दूरी ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, तो ए से सी की दूरी ज्ञात कर लेंगे। ए से सी की दूरी = हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। तो 2 में जब 3 घटाएंगे तो -1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1 ही होगा और प्लस में यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 और 2 है, 3 में 2 जाएगा 1 का वर्ग 1 ही होगा। अंडर रूट में यानी कितना आ गया 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एक त्रिभुज जो ए से बी की दूरी हमें है अंडर रूट में 50 है और बी से सी की दूरी 52 है और ए से सी की दूरी 2 है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर कि जब हम ए से बी और ए से सी दोनों को जोड़ देते हैं अंडर रूट में 52 और बी सी के बराबर हो जाएगा। जब दोनों भुजाओं को जोड़ देंगे ए बी और ए सी को तो बी सी के बराबर हो जाएगा। तो आप सभी को पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय से आप सभी को पता है कि कर्ण का वर्ग = क्या होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यही होता है। यानी एक भुजा दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो BC आपकी भुजा है वो AC का वर्ग और प्लस में AC और AB के वर्ग के बराबर है। ठीक है, यही तो है। तो BC = अंडर रूट में 52 है, अंडर रूट में 52 का वर्ग 52 और यहाँ पर AC = क्या है 2 है, तो अंडर रूट में 2 का वर्ग 2 और प्लस में AB = कितना है, तो देख सकते हैं AB = 50 है। तो 50 का अंडर रूट में 50 का वर्ग यानी 50 हो जाएगा। तो ये 52 = 52 हो गया। ठीक है, तो देख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय कब काम करता है, कब इसको लागू किया जाता है, जब त्रिभुज आपका एक समकोण त्रिभुज हो। जब त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज यानी एक कोण ये 90 अंश का होगा तो अभी पाइथागोरस प्रमेय होता है। यानी पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में ही काम करता है। तो ये आपका त्रिभुज किस प्रकार के त्रिभुज हो जाएगा ये पूछ रहा था। तो इस प्रकार के त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज होगा, तो ये त्रिभुज जो आपका होगा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। कौन सा त्रिभुज होगा, तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। आपका राइट आंसर समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है।